प्रसन्नता बांटो, प्रसन्नता पाओ। सीताराम गुप्ता, दिल्ली से। ये बात लगभग सिद्ध हो चुकी है। यदि हम मन के अंतस्थल से कोई वस्तु चाहते हैं तो वह अवश्य मिल जाती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या इच्छित वस्तुएं अथवा धन संपत्ति पाने से हमें पूर्ण या प्राप्ति के अनुपात में ही सही प्रसन्नता मिलती है? जब हम इन्हें पा लेते हैं तो प्रसन्नता का मिलना स्वाभाविक है, लेकिन वह प्रसन्नता वास्तव में वस्तु सापेक्ष अथवा स्थिति सापेक्ष होती है। इच्छित वस्तु पाने का सुख होता है, लेकिन वह सुख सीमित होता है। लेकिन असीम प्रसन्नता के लिए और भी कई बातें होती है। एक सामान्य सा उदाहरण है। मान लीजिए हमें जोर की भूख लगी है और हमारी तीव्र इच्छा के कारण हमें तत्काल इच्छित भोजन मिल जाता है। ऐसा होने पर व्यक्ति का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम वह भोजन ग्रहण करने लगते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास एक अन्य व्यक्ति भी है जो भूखा बैठा है। यदि हम उस भूखे व्यक्ति की उपेक्षा करके स्वयं भोजन कर लेते हैं तो भोजन से हमें तृप्त तो हो जाते हैं, लेकिन उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब तक संपूर्ण समाज प्रसन्न नहीं होगा तब तक एक व्यक्ति अथवा परिवार भी पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं हो सकता। यदि समाज के बहुत से लोगों के दुखी अथवा भावग्रस्त रहने पर कोई स्वयं पूर्ण रूप से प्रसन्न रहने का दावा करे तो उसके दावे पर नहीं तो उसकी मानवता अवश्य संदेहास्पद है। जब हम अपने संपूर्ण परिवेश की प्रसन्नता के प्रति सचेत और प्रयासरत रहते हैं तभी हम स्वयं अधिकाधिक प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। इसे एक अन्य घटना के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक महिला ने अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए एक हवाई जहाज में आगे की सबसे महंगी सीट बुक करवाई ताकि रात की यात्रा में उसे कोई कठिनाई ना हो। वह मन ही मन यह भी चाह रही थी कि आगे की बाकी सीट खाली रह सके, जिससे वह रात भर पसर के आराम से सो सके और पूरी नींद ले सके। पहले भी एक हवाई यात्रा के दौरान उसकी ऐसी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी। उसे पूरी आशा थी कि आज भी ऐसा ही होगा। उसकी तीव्र इच्छा से अथवा संयोग से कहिए उस दिन भी उसके पास वाली सीटें पर कोई भी नहीं आया। वह बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। उसके अतिशय प्रसन्नता का एक दूसरा कारण भी था। उसके मन की विशिष्ट इच्छा का पूर्ण होना। उसकी उत्कट इच्छा के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। तभी उसने सुना कि एक वृद्ध महिला यात्री एयर होस्टेस से पूछ रही थी कि क्या वह आगे की पंक्ति में खाली सीट पर बैठ सकती है, क्योंकि पीछे की सीट पर उसे बड़ी घुटन का अनुभव होता है और बैठने में कठिनाई होती है। जब एयर होस्टेस ने उससे कहा कि वह आगे की सीट पर अवश्य बैठ सकती है, पर इसके लिए कुछ अधिक पैसे देने होंगे, तो वृद्ध महिला अधिक पैसे देने में असमर्थता व्यक्त करते हुए दुखी मन से पीछे चली गई। यह देखकर सबसे आगे की सीट पर आराम से अकेली बैठी हुई महिला को उस वृद्ध महिला की स्थिति पर दुख होने लगा तथा उसकी मनचाही स्थिति की प्रसन्नता कम होने लगी। जब एयर होस्टेस उसके पास से गुजरी तो उसने एयर होस्टेस से उस वृद्ध महिला को अपने साथ वाली सीट देने से और उसका अतिरिक्त भुगतान स्वयं करने को कहा। साथ ही उसने ये भी निवेदन किया कि उस वृद्ध महिला को भुगतान के विषय में भी कुछ न बताए, अपितु उसे ये कहे कि आप स्वयं हवाई कंपनी के ओर से उसे ये ऑफर दे रही है। यह सुनकर एयर होस्टेस मुस्कुराई और कहा कि वह सारी व्यवस्था कर देगी। थोड़ी देर बाद ही वृद्ध महिला आगे की सीट पर आई। आगे कि उस आरामदायक सीट पर बैठने के बाद उस वृद्ध महिला के चेहरे पर परम संतुष्टि एवं प्रसन्नता का भाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उसकी प्रसन्नता को देखकर उसके लिए सारी व्यवस्था करने वाली महिला को भी वर्णनातीत प्रसन्नता हो रही थी।
अब वे आपस में गपशप कर रही थी। उसे इतनी अधिक खुशी मिल रही थी जो उसकी उस निर्विघ्न नींद से कहीं बहुत अधिक थी, जिसे उसने महंगे टिकट व अपने उत्कट इच्छा द्वारा निर्मित किया था। पूरी यात्रा के समय वह महिला आनंद के सागर में डुबकियां लगाती रही। वह यात्रा उसके जीवन की यादगार बन गई। यात्रा समाप्ति के करीब जब महिला ने भुगतान के लिए अपना क्रेडिट कार्ड उस एयर होस्टेस की ओर बढ़ाया, तो उसने क्रेडिट कार्ड लेने के बजाय उससे अत्यंत आदरपूर्वक व धीमे स्वर में कहा वह अपने पूरे स्टाफ की ओर से उसका धन्यवाद करना चाहती है। उसने ये भी कहा कि उन्होंने विमान में जो चीज़ें आज तक देखी थी वह उनमें सर्वश्रेष्ठ थी और वे सब इससे प्रेरित हो गए थे। एयर होस्टेस ने न केवल वृद्ध महिला की सीट बदलने के पैसे ना लिए, अपितु उस महिला के भोजन और पेय पदार्थ के पैसे भी नहीं लिए। हवाई जहाज का पूरा स्टाफ उस महिला के व्यवहार के लिए कृतज्ञ लग रहा था। यह स्थिति उस महिला के लिए अब तक की भी सभी प्रसन्नताओं से बढ़कर थी। ऐसे में कौन गौरवान्वित, प्रेमपूर्ण व कृतज्ञता अनुभव नहीं करेगा। मात्र एक अच्छा काम करने के विचार से उस महिला के सामने खुशियों का ढेर लग गया था। प्रसन्नता की बात तो यह है कि इसके लिए वह जो देना चाहती थी वह भी उसे नहीं देना पड़ा। साथ ही उसने अपने बिलों का भुगतान भी नहीं करना पड़ा। वास्तव में उसके प्रसन्नता का कारण पैसों की बचत न होकर उपरोक्त स्थितियों का निर्मित होना था, जिससे वह अंदर से अच्छा अनुभव कर रही थी। हम यही तो चाहते हैं कि लोग हमारे विषय में अच्छी धारणा रखें और हमारी प्रशंसा करें। जब कोई हमारे बारे में अच्छी धारणा बना लेता है और इसे प्रकट भी कर देता है, तो इससे हमें अधिक और अधिक अच्छा बनने की प्रेरणा मिलती है और हम निरंतर अच्छा करने की स्थिति में आ जाते हैं। इससे प्रसन्नता का निरंतर प्रवाहित होने वाला स्रोत सक्रिय हो जाता है। घटनाएं हमारी इच्छानुसार घटित हो सकती है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन हमारी प्रसन्नता उस समय चरम पर पहुंच जाती है जब हम दूसरों की प्रसन्नता के लिए उसे त्यागने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं अथवा किसी भी प्रसन्नता का कारण बन जाते हैं। इस ब्रह्मांड में किसी वस्तु की कमी नहीं है। सच्चे मन से जो चाहोगे अथवा मांगोगे वह अवश्य मिलेगा, लेकिन धन संपत्ति के साथ साथ उसके सदुपयोग की योग्यता भी आवश्यक मांग लेनी चाहिए। तभी प्राप्ति समृद्धि से वास्तविक प्रसन्नता मिल सकती है।